वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, गाजियाबाद से मेरे पितृतुल्य पूज्य पांडे जी, पूजनीय माता जी और श्रीमद् भगवद गीता चिंतन की मंगलमय यात्रा में शामिल हुए आप सभी को मेरा प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। और आज व्यवहारिक नववर्ष के प्रारंभ में आप सभी को मैं सद्भावपूर्वक शुभकामना प्रदान करता हूँ। आइए दत्तचित्त होकर के जो प्रकरण हम लोग चिंतन कर रहे थे, जिस प्रकरण पर, उस पर हम लोग थोड़ा चिंतन करें। जो प्रक्रिया चली है 5 श्लोकों पर प्रकृति पुरुष प्रकरण में, वो 5 श्लोकों का पाठ करके फिर हम लोग कुछ चिंतन यात्रा करेंगे। मेरे साथ आइए हम सब मिलकर पहले 5 श्लोकों का पाठ करें, 19 से लेकर 23वें श्लोक तक। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसंभवान्। कार्यकरणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते। पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान्। कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः। परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। भगवान की मंगलमय कृपा से जो हम चिंतन कर रहे प्रकरण में, कल इस सूत्र पे चिंतन हुआ कि तटस्थ लक्षण के द्वारा देह में स्थित उस परम पुरुष को कैसे प्रकट करें, कैसे जान पाएं। मतलब ये बात समझ में आई कि लक्षण माध्यम होते हैं, तो लक्षणों का माध्यम लेके लक्ष्य को पाना है, लेकिन लक्षण पे अटकना नहीं है। जैसे तटस्थ लक्षण के माध्यम से चिड़िया और घड़ की चर्चा हम लोगों ने करी थी। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जिसको परम पुरुष अथवा परमात्मा कहा गया है, परमात्मेति चाप्युक्त, उसको परमात्मा भी कहा गया और परम पुरुष उसको कहा गया, लेकिन है कहाँ? देहेस्मिन, इसी देह में है। उसकी और कितनी संज्ञाएं हैं और किस किस रूप में प्रकट होता है, कैसे जाने कि ये परमात्मा इस रूप में है? तो भगवान कहते हैं कि एक उसका स्वरूप होता है अर्जुन। परमात्मा पे हमने थोड़ी चर्चा की कल, और परम पुरुष पर भी चर्चा की। भगवान कहते उपद्रष्टा, यह बड़ा प्यारा मंत्र है।
उपद्रष्टा के रूप में भी परमात्मा है। मैंने कल भी कहा था, दृष्टा मत समझ लेना, उपशब्द लगा दिया है तो निकट रहकर जानने वाला, निकट रहकर देखने वाला, निकट है, सब कुछ देखता है और सब कुछ जानता है, इसका नाम होता है उपद्रष्टा। देखिए, इसकी चर्चा हमने उपद्रष्टा पे कल भी थोड़ी सी चर्चा की थी। थोड़ा आज इन सूत्रों पर हम लोग व्यावहारिक दृष्टिकोण से चिंतन करें। साधना में इन सूत्रों का क्या प्रतिफल रहता है, क्या महत्व है, थोड़ा इस पर प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहां उसका नाम हुआ उपद्रष्टा, साक्षी बनकर भीतर बैठता है और भीतर से देखता है, नाम बना उपद्रष्टा। इसको हमारे संतों ने कहा, जो भजनानंदी नहीं है, जो भजन नहीं करते, साधना में तल्लीनता उनके जीवन में नहीं है, उसके हृदय में भी भगवान है। पर कैसे हैं? बोले उपद्रष्टा के रूप में। देखो, अलग अलग स्वरूप है। भगवान कहते हैं संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसके हृदय में मैं नहीं हूं, लेकिन उपद्रष्टा, निकट रहता हूं, टुकुर 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 देखता हूं, न किंचित करोति न हसति, उपद्रष्टा रूपेण परमात्मा तिष्ठति नास्तिकानां हृदये अपि। एक श्वेताश्वतर उपनिषद में एक मंत्र आया है, उपद्रष्टा, उस पर चरितार्थ होता है। क्या लिखा है? एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। और चित्त का साक्षी बनकर बैठा है उपद्रष्टा। उपद्रष्टा का हमारे आचार्यों ने कहा दीपक। दीपक का काम है जलना। अब उसके प्रज्वलित होने पर, उसके जलने पर आप उसके निकट बैठ के गीता का पाठ करते हैं या चोरी करते हैं? दीपक किस रूप में है? साक्षी रूप में है। तो पहला जो सूत्र आया, भगवान साक्षी रूप में है, उसका नाम है उपद्रष्टा। ये बड़ा प्यारा सूत्र लगता है, उपद्रष्टा। लेकिन जैसे जैसे आपकी साधना की स्थिति बढ़ती जाती है, भजन बढ़ता है, भजनानंदी बनते हैं, तो भगवान जो उपद्रष्टा अपने आप को कह रहे थे, अब अनुमंता हो जाते हैं। दूसरा सूत्र क्या दिया? उपद्रष्टा अनुमंता च। अनुमंता, अनुमंता का मतलब सम्मति देने वाला, सलाह देने वाला। भगवान से अर्जुन ने कहा, महाराज बड़ा गजब की बात है, पहले तो आपने क्या कहा, मैं दृष्टा उपद्रष्टा के रूप में निकट बैठा हूं, और दूसरे सूत्र में क्या कह रहे हैं, मैं तो अनुमंता भी हूं, सलाह भी देता हूं। ये समझ से परे हैं। भगवान कहते नहीं अर्जुन, ये सही बात है। यथार्थ सम्मति देने वाला बनता है, वह साक्षी तो है। यदि कोई साधक जो भजन में आनंद लेता है, कभी उस परमात्मा तत्व से, परमात्मा से सलाह मांगता है, यथार्थ सलाह भी देता है, सही सलाह भी देता है। इसलिए कभी कभी क्या कहते हैं, भीतर वाला कोई है ना, वो हमको इस प्रकार से कह रहा है। कह कौन रहा है भाई? भगवान कहते और कोई नहीं कह रहा, अनुमंता कह रहा है, मैं कह रहा हूं। जो उपद्रष्टा था, जो साक्षी था, और अनुमंता बनता है। और महाराज सच्ची बात तो यह है, भीतर वाला कोई है जो हमें गलत कार्यों से बचाता है। कभी आपने अनुभव किया, कभी पाँव हमारे गलत कार्यों में चले जाए ना, भीतर से एक आवाज आती है, गलत रास्ता है, मत चुनो। कभी आप सोचना इस विषय पे, क्योंकि ये तो गीता के सूत्र अपने से चिंतन करने के लिए हैं। विभिन्न विपरीत परिस्थितियों के बीच में कोई बात मालूम पड़ती है, फिर लोग क्या कहने लगते हैं, बोले आजकल लोग कहते हैं ना, इंट्यूशन होता है, मतलब सहज बोध होने लगता है। आदमी को एक अनुभूति तो होती ही है, उसे आप चाहे जो शब्द दें, चाहे जो नाम दें,
संस्कृत में उसी को कहते हैं अनुमंता। आप सज्जनों, एक निवेदन करूंगा, यदि आपकी भजन की स्थिति ऊंची है, भीतर पवित्र भाव है, तो परमात्मा भीतर बैठा है। यदि आप उससे कुछ सलाह मांगेंगे तो सही सलाह देने वाला भी भीतर बैठा है। इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं, अर्जुन उपद्रष्टा सबके लिए हूं, अनुबंता भक्तों के लिए बनता हूं। समझ रहे हैं ना? भजन की स्थिति बढ़ाइए, उपद्रष्टा से अनुमंता बन जाता है परमात्मा। अच्छा, उतना ही? अरे आगे तो देखो क्या क्या बनता जाता है। अनुमंता बन गया, फिर क्या बना? फिर उपासना बढ़ी, साधना की स्थिति बढ़ने लगी, साधना में परिपक्वता आने लगी, साधना में मन लगने लगा, साधना और गहरी होती गई। तब वो जो उपद्रष्टा था, वो जो अनुमंता था, वो भर्ता बन गया। देखो स्तर, भजन की स्थिति से भर्ता बन गया। इसलिए उपद्रष्टानुमंता च भर्ता। भर्ता क्या है? तो हमारे आचार्यों ने कहा, तदा स पुरुष उपद्रष्टा रूपेण न तिष्ठति, अनुमंता रूपेण न तिष्ठति, भर्ता रूपेण तिष्ठति। भर्ता बन के रहता है वीर। मतलब बड़ा प्यारा प्रकरण है। हमारी साधना की स्थिति श्रेष्ठ होती है, और श्रेष्ठ होने के साथ साथ परमात्मा के स्वरूप का जो संदर्भ है वो बदल जाता है। आपका भरण करने वाला, आपका पोषण करने वाला, मतलब आपको मालूम पड़ जाता है कि परमात्मा मेरा भरण पोषण कर रहा है। अनुभूति में आती है बात। हम तो भागवत के पंडित है, इसलिए मैं कभी इन कथाओं को जब देखता हूं, भागवत में सप्तम स्कंद में कथा आती है, गरदाने अभोजने। प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यपु ने अभोजने, भोजन नहीं दिया। कह दिया कोई जुर्रत न करे कि प्रहलाद को भोजन दे। देखो भर्ता शब्द को पकड़ना। तो कहते हैं कि प्रहलाद जी भजन करने लगे, भजन की स्थिति बढ़ाने लगे, और बढ़ाते बढ़ाते क्या हुई, उसने तो भोजन पानी सब बंद कर दिया, बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी ऐसा कोई व्यक्ति है क्या जो निरंतर मेरा भजन करता है, भजनानंदी है, और ऐसे भजन करने वाले को भी भूखा रहना पड़ता है? लक्ष्मी जी ने कहा, हाँ है एक। बोले कौन है? उसका नाम है प्रहलाद। बोले भोजन पहुंचाओ उसको। कहते हैं कि प्रहलाद जी भीतर बैठे हैं और भजन कर रहे थे। लक्ष्मी जी बहुत सुंदर पकवान लेकर पहुंचती है, पकवान खिलाती है, और उसके बाद जानते हैं क्या होता है? हिरण्यकशिपु ने देखा भूखा मर गया होगा, दरवाजा खोलकर तो कहा जाता है महाराज बहुत सुंदर दिव्य पकवान के सुगंध से जो है स्थान भर गया। हलवा पूड़ी जमा रहे थे। तो प्रहलाद जी से कहा कि किसने ऐसे हिम्मत की तुझे भोजन पहुंचाने का? तो प्रहलाद जी का वचन क्या था? प्रहलाद जी ने कहा, सरक्षिता रक्षति यो ही गर्भे। पिताजी एक बहुत बड़ी कोठरी है, माँ का गर्भ बहुत छोटी कोठरी है, और ऐसे माता के गर्भ में भी जिस परमात्मा ने मेरा भरण पोषण किया है, मैं भजन करता हूं, बाहर भी वो मेरा भर्ता बन जाता है। भगवान प्रहलाद जी कहते हैं परमात्मा मेरे लिए भर्ता बन के आया है। हर किसी के लिए उपद्रष्टा है, भजन करने वाले के लिए अनुमंता है, और भजन की स्थिति बढ़ाते जाइए वो भर्ता बन जाता है। इसका नाम है भर्ता, भरण पोषण करता है। मतलब धीरे 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 भजन की स्थिति को बढ़ाते जाइए, और जब भजन की स्थिति बढ़ जाती है तो आप जानते हैं क्या होता है? वो एक और सूत्र मिलता है, भोक्ता। कहां से? देखिए जरा, उपद्रष्टा से अनुमंता, अनुमंता से भर्ता, भर्ता से भोक्ता। अब आप कहेंगे भगवान बदल रहे हैं क्या? बोले भगवान तो उसी स्वरूप में है, लेकिन आपकी भजन की स्थिति दिव्य हो रही है। भजन खूब आनंद से आप कर रहे हैं और भजन को बढ़ाते जा रहे हैं।
तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, भोक्ता बन जाता है। और भोक्ता शब्द का हमारे आचार्यों ने अर्थ क्या किया, भोक्ता मतलब है साथ में बैठकर खाता है, वो सखा बन जाता है। कुछ आचार्यों ने भोक्ता शब्द का अर्थ सखा भी किया। क्यों, भोक्ता मतलब खाना, और सखा शब्द का अर्थ जानते क्या है, एक अर्थ सखा का यह भी होता है सह खादते, सह खादती इति सखा, सह साथ में बैठकर जो खाता है वो भी सखा होता है। हम लोग कहते हैं ना हिंदी में दांत काटी रोटी है? बोले एक रोटी है, खाने वाले दो है, भैया अब क्या करें, एक रोटी दोनों मिलकर खा जाते हैं, बस ये सखा है। तो महाराज जब भागवत में तो ऐसा वर्णन आता है, वन में भोज करने के लिए जब भगवान श्री कृष्ण पहुंचते हैं, वहां ब्रह्मा जी को भी भ्रम हो जाता है, ये तो जूठा भी खा रहा है। और उस स्वरूप का कभी दर्शन करिए ना, ब्रह्मा जी ऊपर से देखते हैं और महाराज किसी के मुंह से खाते खाते टपक जाता है ना, ब्रह्मा जी उसको भी पकड़ लेते हैं। आप सोचना जरा, जिस स्वरूप को उपद्रष्टा कहा जाता हो वो भोक्ता बन जाता है। क्यों बन रहा है, बोले आपके भजन के प्रभाव से। भजन प्रभुताई, आपका भजन बढ़ता जाता है, आपकी स्थिति बढ़ती जाती है। भगवान किस किस रूप में प्रकट होते हैं, हमारे आचार्य गण कहते हैं भगवान फिर कहीं छिलके खाते हैं, फिर कहीं छिनके खाते हैं। अब कोई कहते ब्रह्म तो अभोक्ता होता है, हमने विदुर जी से पूछा ब्रह्म अभोक्ता होता है क्या, बोले श्री कृष्ण कौन है, ब्रह्म है। तो आपकी दृष्टि से ब्रह्म अभोक्ता होता होगा, हमारे घर का तो छिलका भी खा जाता है। अब भोक्ता है कि नहीं हो। दूसरा, मधुमंगल से कहा जाए, बोले तुम्हारे यहां खाता है, बोले हमारे यहां तो छीन के खाता है, कहीं छिलका खाता है, कहीं छीन के खाता है, कहीं मिट्टी खाता है, कहीं माखन का लोदा चुरा के खाता है। क्या अभिप्राय हुआ, जब गिरिराज जी का पूजन होता है, हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे जो परब्रह्म परमात्मा था, वेदांतियों ने उस ब्रह्म को अभोक्ता अभोक्ता कह के भूखा मार डाला। फिर क्या करें, इन वेदांतियों के चंगुल में रहेंगे तो भूखे मरेंगे, तो हम चले जाते हैं, बोले कहाँ, गिरिराज जी के यहाँ, वृंदावन में गिरिराज बन के जाएंगे और वहां खूब प्रेम से पाएंगे। और पाया कि नहीं, 56 प्रकार के भोग पाए। अब आप कहेंगे अभोक्ता है क्या वो, स्वरूप से परमात्मा अभोक्ता हो सकता है, लेकिन यहां क्या कह दिया, भोक्ता, उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता। देखिए यहां श्री हम लोग कथा में देखते हैं, भागवत जी की अन्य कथाओं में, एक बार श्री कृष्ण भगवान ने देखा उनका मित्र मनसुखा रोटी लेके बैठा था। भगवान ने कहा अरे मनसुखा मुझे रोटी चाहिए भाई। मनसुखा को लगा इस रोटी में तो घी लगाई गई लगी नहीं है, घी चुपड़ी रोटी नहीं है, कन्हैया को कैसे दें। और मनसुखा भागा, वो कन्हैया पीछे पीछे भागने लगे। मनसुखा दूर चला गया, बोले इसको बिना घी की रोटी तो मुझे देनी नहीं है। और मनसुखा ने उसको लिया और अपने मुंह में डाला। और कन्हैया देखो, अभोक्ता कन्हैया क्या करता है, बोले उसके मुंह की जूठी रोटी निकाल के खाता है। कौन है वो, कृष्ण, जिसको सुखदेव जी कहते कृष्ण मेनम अभेहित्वम आत्मानम निखिलात्मन, और संपूर्ण प्राणी मात्र के आत्मा है, ब्रह्म है, अभोक्ता है, और मनसुखा के सामने भोक्ता बनता है। तो क्या कृष्ण भोक्ता बना है, मनसुखा का स्नेह है, अभोक्ता भोक्ता बन के हमारे सामने प्रकट होता है। तो हमारे भजन की स्थिति जितनी बढ़ती जाती है, भगवान कहते मेरे स्वरूपों को भी तुम देखो, मैं तुम्हारे और निकट पहुंचता हूं, तुम्हारे लिए क्या क्या बनता जाता हूं। भगवान कहते हैं अर्जुन, वो अनेक रूपों में आता है, भर्ता बना, भोक्ता बना,
लेकिन एक बात याद रखना, इन सबको करते हुए भी वो महेश्वर है। उपद्रष्टा, अनुमंता, भरता, भोक्ता, ये सब स्वरूप होते हुए भी वो महेश्वर है। महेश्वर मतलब महान स्वामी है हम सबका, हमारे इंद्रियों का स्वामी है। तो कई बार ये स्थिति आती है, हमारे निकट बैठ के हमारा कार्य करता है, तो हम लोग सोचते हैं बोले जो साधारण स्तर का व्यक्ति होगा, नहीं, महेश्वर। यह सब बनने वाला कौन है? अर्जुन, ये महेश्वर है। उसका नाम क्या है? बोले परमात्मा। परम आत्मा है। फिर परमात्मा बोले परम पुरुष भी है। परमात्मा है और परम पुरुष है। याद रखना सज्जनों। फिर कहां होता अनुभव? ये जो अनुभव 7 बातें आ गई ना, कल हमने 2 पर चिंतन किया था। उपद्रष्टा 1, अनुमंता 2, भर्ता 3, भोक्ता 4, महेश्वर 5, परमात्मा 6, परम पुरुष 7। ये 7 उसके स्वरूप होते हैं संदर्भ के अनुसार। अच्छा बताइए, रहता कहाँ है? उसके लिए पता बता दीजिए। बोले कहाँ दौड़ के जाएं? बोले कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अनुभव होता है किसी को। ऐसा कोई साधक होगा वो अनुभूति कर सकता है, और अनुभूति करना कहाँ है? देहेस्मिन। ये पकड़ लेना थोड़ा सा आप लोग। देहेस्मिन पुरुषः पर, इसी देह में, मैंने कल भी कहा था ना, अस्मिन शब्द और देह शब्द, इसको दोनों में क्या है? सप्तमी है। इसी देह में, मतलब ये देह तो देखने में क्या है? परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते थे, भैया ये मलमूत्र की फैक्ट्री के भीतर हीरा है। ये परम पूज्य महाराज जी कहा करते थे, ये शरीर तो मलमूत्र की फैक्ट्री है, लेकिन भीतर हीरा बैठा है। उस हीरे को देखो तो सही। गोविंद कहते देहेस्मिन, इसी देह के भीतर परम पुरुष बैठा है। तो क्या करना है? वो तुम्हारे लिए संदर्भ बदल बदल कर प्रकट होता है। और सज्जनों, मैं जो इस प्रकरण को अभी पूरा करने के लिए मैं जा रहा हूं, एक बात मैं आप लोगों से निवेदन करना ये चाहता हूं, कहाँ उपद्रष्टा और कहाँ परम पुरुष, और बीच के स्वरूप को देखिए जरा। लेकिन गोविंद ने एक बहुत अच्छी बात कही, देहेस्मिन। आपको कहीं खोजना नहीं है, आप अपनी साधना को बढ़ाते जाइए, आपको भीतर ही सब अनुभव हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। अब होता यह है, हम लोगों ने काम क्या किया? भगवान कहते हैं कि तुम यहाँ गए, तुम वहाँ गए, किसी ने कहा यहाँ ईश्वर है तो यहाँ खोजने लगे, किसी ने कहा यहाँ है। एक मार्ग हम पकड़ नहीं पाए, मार्गों के पचड़े में पड़कर चले गए। लेकिन गोविंद छाती ठोक कर कहते हैं कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहीं है। और एक बात कहूँ, इसी लोक में, इसी समय, इसी देह में, इसी काल में, इसी देश में परमात्मा मिलता है, और इसी समय मिलता है। कहाँ मिलता है? देहेस्मिन, यहीं मिलता है, आप में मिलता है। बस इतना मैं कल की बात ला के मैं प्रकरण को आगे विराम की ओर ले जाऊंगा। देह को नहीं पकड़ना, लेकिन मैंने पता बता दिया देह में है, तो देह को मत पकड़ना, देही को पकड़ना। कई बार यह होता है, जिसके माध्यम से पता बताया जा रहा है, उस माध्यम को तो हम पकड़ लेते हैं, लक्ष्य को भूल जाते हैं। लक्ष्य क्या है? बोले लक्ष्य परमात्मा है। लक्ष्य क्या है? परम पुरुष है। उस लक्ष्य को पकड़ना है, ये लक्षणों का माध्यम लेना है। बुरा मत मानना, हम लोगों की साधना थोड़ी उल्टी हो जाती है। लक्ष्य का माध्यम लेते हैं, लक्षणों को एकत्रित करते हैं। लेकिन यहां जो सूत्र ठाकुर जी दे रहे हैं, लक्ष्य को माध्यम बनाने का मतलब क्या है? भगवान को तो माध्यम बनाते हैं, और संसार के पदार्थ जिन लक्षणों से हम परमार्थ की ओर जा सकते हैं, उनको हम पाना चाहते हैं। एक है
बढ़िया कथा मुझे याद आ रही है, वो आपको बता दें ज़रा, और आपको शायद अच्छा लगे। कि एक बाबा कहीं से आ रहे थे, कभी शायद चर्चा में मैंने कही भी थी होगी, कि बाबा के पास टिकट नहीं था, और टिकट नहीं था तो वो ट्रेन में बैठ गए बिना टिकट के। और जैसे ही टीटी को तो जैसे जय सिया राम कह के काम बना लिया, लेकिन वो प्लेटफार्म से जब बाहर जाने के लिए जो टीटी बैठे थे वो जाने नहीं देते हैं। तो टीटी कहता है टिकट दिखाओ, और बाबा यही कहते जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो टीटी ने कहा कि भैया टिकट दिखाओगे तब भी बाहर जाने दूंगा, अन्यथा नहीं जाने दूंगा। तो कहता है कि राम नाम लेकर तो लोग संसार सागर पार हो जाते हैं, क्या आप प्लेटफार्म का गेट भी पार होने नहीं देंगे? तो राम नाम की महिमा इतनी है तो मैं तो राम नाम बोल रहा हूँ, संसार सागर पार हो गए राम नाम लेकर, मुझे प्लेटफार्म का गेट तो पार होने दो। तो टीटी सत्संगी था, उसने बहुत अच्छा जवाब दिया, महाराज जिस चीज से संसार समुद्र पार हो सकता है और ऐसे महत्वपूर्ण वस्तु को आपने प्लेटफार्म पार करने में उपयोग किया। प्लेटफार्म लक्षण है, परमात्मा लक्ष्य है, लक्ष्य को लक्षण के लिए प्रयोग किया है। होना यह था लक्षणों को लक्ष्य के लिए प्रयोग करें, देह का आश्रय लें। देह बहुत उपयोगी है, देहेस्मिन् जब भगवान कहते हैं देह की आवश्यकता है। शरीर नहीं है धर्म नहीं है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, और देव दुर्लभ है शरीर। जब भगवान कह रहे हैं इस बात को तो भगवान कहते हैं शरीर का आदर करो, शरीर तक रुको नहीं, अनादर न करो। मुझे रामचरितमानस का एक प्रसंग स्मरण में आता है, जब हनुमान जी सीता की खोज में निकलते हैं, मैनाक पर्वत आया, मैनाक पर्वत ने कहा थोड़ा विश्राम करिए। हनुमान जी को लगा कि सुवर्ण है, मैं आज यदि सुवर्ण का अनादर करूंगा तो ठीक नहीं रहेगा। तो हनुमान जी ने क्या काम किया, हनुमान जी ने उस पर्वत का स्पर्श किया। हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। तो हनुमान जी कहते हैं कि मुझे लक्ष्य है सीता जी की खोज, मैं लक्षणों का अनादर नहीं करूंगा, तुमको प्रणाम करूंगा, तुमको वंदन करूंगा, तुम्हारा स्पर्श करूंगा, लेकिन यहां रुकने के लिए नहीं है, मुझे आगे बढ़ना है। तो भगवान हम सबको एक संकेत करना चाहते हैं, देह का अनादर न करो, लेकिन देह में भीतर जो बैठा परमात्मा है उसको पहचानो। वो अनेक रूपों में आता है, कभी हर किसी के हृदय में उपद्रष्टा बन के बैठा है, और यदि आपकी साधना बढ़ती जाती है अनुमंता होके प्रकट होता है, आपको उचित सलाह देता है, फिर आप और भजन की यात्रा बढ़ाते जाइए तो आपका भरण पोषण करने वाला होता है। एकांत में भी बैठेंगे तो कहेगा पहुँचाओ भोजन, गांठ बांधी के ना फिरे, ना कहूँ मांग न जाही, तिनके पीछे हरि फिरे, कहीं भूखे ना रह जाही। भरता बन के आता है, फिर भोक्ता बनता है, जिसको अभोक्ता कहा गया हो। आपकी भजन की स्थिति ये होती है और अभोक्ता भी भोक्ता बनता है। मुझे इतनी कथाएं याद आ रही है, एक छोटा सा भाव तो स्मरण में आ ही रहा है, सुना दें। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण माँ से क्या कहते, माँ नाहम भक्षितवानम्ब, मैं मिट्टी नहीं खाता, अभोक्ता हूं। लेकिन माँ जब दधि मंथन करती है ना, और माँ का हाथ पकड़ता है, और कन्हैया क्या कहते हैं, ताम स्तन्य काम आसाद्य मंथनंतिम जननीम विभो, मुझे दूध पीने की इच्छा है, भूख लगी है, मुझे दूध पिला दो। थोड़ी देर पहले तो वही अभोक्ता कह रहा था अपने आप को, मैं तो कुछ खाता ही नहीं हूं, अब कैसे खाया। ये नहीं है, हमारे महाप्रभु वल्लभाचार्य जी कहते हैं जब यशोदा मैया दधि मंथन कर रही होती है, ये साधना है कन्हैया के लिए। और वो तो बड़ा सुंदर वर्णन है, हाथ से सत्कर्म है, कानों के कुंडल हिल रहे हैं, मुंह से भगवान का नाम का उच्चारण हो रहा है, यानी यानी है गीतानी तदवाल चरितानी च, मुंह से भगवान नाम, हाथों से सत्कर्म, हृदय से भगवत भाव का चिंतन। ये साधना की स्थिति बढ़ती है, अभोक्ता भोक्ता बन जाता है। इसलिए भरता भोक्ता,
लेकिन याद रखना है सब करते हुए वो महेश्वर है। और क्या है? परमात्मा है, और सबके देह में बैठा है। उसका अनुभव करो, अनुभूति करो। अनुभव करने के लिए भगवान कहते हैं, लेकिन देह को पकड़ के नहीं, देह के ऊपर वो स्थिति है। देह के साथ तुम रहते, देह में रहते आए हो, लेकिन देह से परे है। देहेस्मिन् पुरुषः परः। अब सोचिएगा, उपद्रष्टा से आरंभ करके निर्गमन कहाँ किया? निगमन कहाँ किया? परम पुरुषः। यहाँ तक भगवान ने इसका वर्णन किया है। तो इसका अधिक मनन आप लोग करिएगा। ये जो पुरुष है, जिसको परम पुरुष कहा गया है, और धीरे 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 हमारी साधना की स्थिति से उसके संदर्भ बदल जाते हैं, हमारे लिए उपयोगी बनता है। हाँ? हमारे लिए उपयोगी भी बनता है। मैं इतना ही कह दूं, अग्नि है ना लकड़ी में, लकड़ी की में भीतर बैठी हुई आग हमारे किसी काम की नहीं होती है। यदि लकड़ी से आग प्रकट हो जाए तो हमारे उपयोगी में है। तो परमात्मा उपद्रष्टा है नास्तिकानाम अपि हृदय। लेकिन जब भक्त भजन करता है, भक्त के लिए उपयोगी बनना चाहता है परमात्मा, तो कभी भर्ता बनता है, कभी भोक्ता बनता है, कभी अनुमंता बनता है। अर्जुन, ये और कोई नहीं है एक, वो तुम्हारे में बैठा हुआ है, उसकी अनुभूति करना है। ये इसका सूत्र है। सज्जनों, इस पर हम लोग खूब मनन करें, चिंतन करें, और अधिक से अधिक इस पर हम लोग जब मनन करते हैं, नए नए भाव आपको मिलते जाते हैं। फिर हम लोग आगे की चर्चा सोमवार को करेंगे। तो अब हम लोग